टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया जिले में आज 35 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 7 एपीएचसी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम धमदाहा अनुमंडलीय अस्पताल में नव निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र और एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास करेंगे। वहीं सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर लैब बनकर तैयार हो चुका है, जिसका शुभारंभ सीएम करेंगे। साथ ही सदर अस्पताल में भी एएनएम प्रशिक्षण संस्थान एवं छात्रावास का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। चारा घोटाले में हाल में जमानत पर रिहा हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने नया दांव चल दिया है। उन्होंने मामले में 77 अन्य आरोपियों संग गुहार लगाई है कि सुनवाई फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक टाल दी जाए। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार में 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू होनी है। अब बचाव पक्ष फिजिकल मोड पर बहस शुरू करने को कह रहा है। तो चारा घोटाले मामले में सुनवाई टालने की लालू यादव ने गुहार लगाई है। 77 आरोपियों संग अपनी जो सुनवाई है उसको टालने की लालू यादव ने मांग की है। लालू यादव का नया दांव हम कह सकते हैं जो लालू यादव खेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फिजिकल सुनवाई होने तक इसे टाल दिया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि 77 आरोपियों संग उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके मामले के साथ साथ 77 और जो आरोपी हैं उनकी भी जो केस है उसको अभी टाल दिया जाए। आरा के पौष इलाके में हथियार के बल पर लूट हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर ज्वेलरी की दुकान में लूट की। वहीं दुकानदार की माने तो अपराधी इस दौरान 2 दुकान से लगभग 11.5 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बता दें आपको कि मामले की जांच लगातार पुलिस कर रही है और पुलिस लगातार तमाम जो वहां पर चश्मदीद से उनसे पूछताछ कर रही है। हथियार के बल पर अपराधी आए और शहर के पौष इलाके में ये वारदात हुई, लूट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ 2 दुकान से 11 लाख रुपए के जेवरात जो हैं वो लूट कर ले गए हैं। बता दें आपको कि लगातार जो पुलिस है इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है और पूछताछ कर रही है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व मुखिया की दुकान पर चढ़कर हत्या की नीयत से फायरिंग की, लेकिन गनीमत रही कि मिस फायर होने से पूर्व मुखिया की जान बाल बाल बच गई। पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौरा गांव की है। हालांकि बदमाशों के पहुंचने और दुकान में हमला के बाद स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया, जिसमें बदमाश अपनी बाइक और एक पिस्तौल को छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि रजौरा पंचायत के पूर्व मुखिया टुनटुन राय अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे, जिसमें से 2 बदमाश दुकान के अंदर पहुंच घटना को अंजाम देने की कोशिश की। एक सामान लेने की बात हमसे कहे, लेकिन हमने उनको बताया कि यह सामान मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसी बीच दूसरे लोग से हम बात करने लगे कि वह व्यक्ति अपने कमर से पिस्तौल निकालकर हमारे कनपट्टी में सटाकर फायर किया। संयोग की बात है, ऊपर वाले की असीम कृपा है, वह गोली फायर नहीं हुआ, जिससे हम बाल बाल बच गए। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। आए दिन हत्या, लूट, छिनतई जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला से 2.5 लाख रुपए की छिनतई कर ली। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार हैं और उन्होंने महिला से
पर्स छीना, महिला गिर गई और लगातार जो ये वारदात है वो सीसीटीवी में कैद होती गई। और हम अगर बात करें पुलिस प्रशासन की तो ऐसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि क्या जो ऐसे अपराधी हैं उनके मन से जो डर है प्रशासन का वो खत्म हो गया है। दरअसल ये पूरी वारदात आपको बता दें कि सीसीटीवी में कैद हो गई। पेट्रोल पंप की यह घटना है जहां पर महिला के पर्स को बाइक सवार अपराधियों ने छीन लिया और इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना है कि पत्नी बैंक से पैसा निकाल के आ रही थी और पेट्रोल पंप पे तेल निकालने के क्रम में पैसा पल्सर से छीन के लेके चला गया। कितना रुपया लगा? उसमें 2.5 लाख रुपया कैश था और 2 मोबाइल था जो कि लगभग 50,000 का मोबाइल। मामला ये है कि ये लौट के आ रही थी, ये कलमबाग चौक तरफ से जो पैसा निकाल के बैंक से और यहाँ पे पेट्रोल भराने आई थी और पीछे से आदमी लगा हुआ था, मौका पाया, उनके बैग छीन के भाग गया। मुंगेर में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया था, लेकिन अब इस वारदात में नया मोड़ सामने आ गया है। मुंगेर एसपी ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। आखिर क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। 2021 जब पुलिस ने सफिया सराय ओपी क्षेत्र के ईंट भट्टा के पास से 8 साल की बच्ची का शव क्षत विक्षत स्थिति में बरामद किया था। शव देखने से प्रतीत हो रहा था कि बच्ची किसी दरिंदगी का शिकार हुई है। परिजनों ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई थी, जिस पर अब पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बड़ा खुलासा किया है। हो चुका है, तो पहले हमारा पोस्टमार्टम के आधार पर पता चलता है कि इसमें दुष्कर्म का मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट मंतव्य दिया है। डॉक्टर 4 चिकित्सकीय टीम ने इनको मंतव्य दिया है, तो उसके आधार पर हम लोग फिर दूसरे एंगल से हम लोग खोजबीन स्टार्ट किए, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए। उसके आधार पर कुछ लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि ये जादू टोना के चक्कर में इस बच्ची का हत्या हुआ है। और जो दिलीप चौधरी एक है, उसका उसी से ये जुड़ा मामला है। उसका पत्नी का गर्भवती पहले भी हुई थी, उसका नहीं ठहर पाया, इसलिए इस बार अभी वो गर्भवती हुई है, 4 महीने की है गर्भवती। ऐसा पता चल रहा है कि उसी का चलते इसने उसको भी ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने बच्ची का हत्या करके दिया है। और जिस दिन हत्या किया है उस दिन इसका साथी दशरथ मंडल और तनवीर उनको सहयोग किया है। और हत्या करने के बाद तुरंत ये दिलीप चौधरी जाता है बाबा के पास, ओझा जो है, वो जो कगड़िया का रहने वाले हैं, उनके पास जाके वहाँ तावीज़ बना के लेके आके घर पर रखता है। उसको भी सीज कर दिया गया। हमारा और डेड बॉडी जहाँ मिला था उसके अगल बगल में भी धूप और कुछ सामान बरामद हुआ है। और जहाँ मुर्गी फार्म है उसके बगल में भी कुछ सामान बरामद हुआ है। हम लोग सीजर से बना दिया गया है और इनको चारों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए। दुष्कर्म की बात जो है, जिसको लेके आज तक इलाके में भी इसको लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सर उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? पोस्टमार्टम के आधार पर जो डॉक्टर ने 4 चिकित्सीय मंतव्य दिया गया है, इसमें कोई दुष्कर्म का साक्ष्य नहीं पाया गया है। सर फॉरेंसिक के लिए कपड़े भेज टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस है, किसी कोर्ट में मामला कोर्ट से लेना पड़ता है, परमिशन फिर वो जाएगा, फिर वापस आके तो टाइम लगेगा। कपड़ा भी तो उसी एंगल से लिख दिया, कोई दाग नहीं पाया गया है। डॉक्टर ने स्पष्ट उसमें मंतव्य लिख दिया है। तो ये जादू टोना से हाँ। एसपी ने बताया कि बच्ची किसी दुष्कर्म का नहीं बल्कि जादू टोने का शिकार हुई है, एक अंधविश्वास का शिकार हुई है। उसकी हत्या जादू टोने को लेकर की गई है। बताया जा रहा है कि परहम निवासी दिलीप कुमार की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके बाद दंपति ने ओझा बाबा का सहारा लिया, जहां ओझा ने पहले मछली और फिर इंसान की बलि देने को कहा, जिसके बाद दिलीप ने अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर बच्ची का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर शव को ईंट भट्टे के परिसर में फेंक दिया। वहीं इस घटना पर वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद बच्ची की निर्मम हत्या किए जाने के राज पर से पर्दा हटा है। पुलिस ने इस मामले में ओझा बाबा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है
कि आज के युग में जब लोग विज्ञान पर भरोसा कर रहे हैं तो फिर अंधविश्वास के कारण बेगुनाहों की जानें क्यों जा रही हैं। DTV भारत के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के बालू चौक पेट्रोल पंप के पास ऑटो और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। ऑटो में सवार 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस घटना में कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज पूर्णिया में चल रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ड्राइवर का प्रशिक्षण प्रॉपर करना होगा और इन लोग का ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तभी ये लोग का इस लोगों में पर्याप्त सुधार आएगा। इसमें देखा गया सर कि काफी नाबालिग लोग DTO कुछ कर नहीं रहे, काफी नाबालिग लोग भी ऑटो चलाते हैं जिनको समझ नहीं। और हम लोग का दोनों का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग दोनों मिल के ही करेंगे और इसका लाइसेंस कैंसिल तो DTO से होगा और हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत नाजुक है। घटना बेतिया मेनटाड पथ पर गोपालपुर थाना क्षेत्र के छरदा वाली चौक के पास की है। दोनों युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के वैशाखवा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद से ये घटना हुई। कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी भयानक जो ये घटना थी वो हुई है और कार के परखच्चे उड़ गए हैं। लगातार जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। पुलिस भी लगातार इस मामले को देख रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भयावह ये टक्कर थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर है। इस क्रम में बिहार रेजिमेंट आर्मी ने बैंड डिस्प्ले किया और मानेकशा मैदान के सैनिक चौक के पास सेना के पाइप बैंड ने बैंड डिस्प्ले किया। इस कार्यक्रम में सेना के पाइप बैंड ने कदम से कदम मिलाया जा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, शीर्ष देशों का सरताज जैसे गीतों के धुन पर बैंड डिस्प्ले किया। आज सर हमारे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग वहाँ पटना परेड में भाग लेने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और 15 अगस्त परेड में यहाँ से जाएंगे और उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर अपना जो है बैंड का डिस्प्ले दिखाएंगे और साथ साथ में परेड में भी शामिल होंगे। बिहार में
में गंगा नदी के उफान की वजह से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई जगहों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से कई जिले बाढ़ आने के खतरे बन गए हैं। दीघा और गांधी घाट में भी नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 24 और 17 सेमी बढ़ चुका है। राज्य की करीब दर्जनों नदियां फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के 10 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, सीतामढ़ी, किशनगंज, भभुआ, रोहतास, अररिया के लिए अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। और अब खबरें झारखंड से। रांची में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों को सौगात की बारिश की है। 24 जिले के 264 प्रखंड में 2 लाख किसानों के बीच 734 करोड़ की परस संपत्तियों का वितरण किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार वनोपज हेतु व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। किसानों को वनोपज के लिए बाजार और उचित मूल्य उपलब्ध हो सके, इस नियत से प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। जल्द ही वन उपज के विस्तार के लिए फेडरेशन बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती बाड़ी, किसान, मजदूर तबके के हमारे इस राज्य के लोग हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग मंत्री बादल पत्रलेख जी, जबकि ये हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।